दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एक एप्लीकेशन शुरू की गई है जिसके जरिए घरों की जियो टैगिंग की जाएगी। एमसीडी ने 2 माह के अंदर दिल्ली की 15 लाख जायदादों की जियो टैगिंग करवाने का ऐलान किया है। इसके तहत सबसे पहले गैर रिहायशी इलाकों में 4 लाख जायदादों की जियो टैगिंग की जाएगी। इस पूरे काम को ऐप के जरिए 30 जनवरी 2024 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दिल्ली नगर निगम द्वारा एक नई एप्लीकेशन शुरुआत की जा रही है जिसका नाम है जियो टैगिंग, और इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे हैं डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल सर, ये जो एप्लीकेशन है किस तरह की एप्लीकेशन है, किस तरह से काम करेगी, लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? देखिए, ये बेसिकली जियो टैगिंग में दिल्ली में जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहते हैं और परेशान हैं, और लगभग हर इंसान चाहता है कि उसके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। मैं टैक्स पेयर हूँ, एक ज़िम्मेदार टैक्स पेयर हूँ, मैं देना चाहता हूँ। मैं वो कभी एमसीडी ऑफिस में धक्के खा रहा है, कभी वहाँ के हाउस टैक्स डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स परेशान कर रहे हैं। तो हमने ये एक जियो टैगिंग होगी, ये एक बहुत अच्छी एक इस तरीके की एप्लीकेशन है कि जिससे हम हर घर तक, और जो देने लायक इंसान है वो इससे जियो टैगिंग के बाद, इनके सर्विस के बाद, उसके बाद वो इंसान आराम से दे सकेगा। तकरीबन मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की 15 लाख प्रॉपर्टीज़ को करीब 2 महीने के अंदर जियो टैगिंग कर दी जाएगी, और इसके अंदर अभी तक 20,000 परिवारों को, 20,000 घरों तक जियो टैगिंग हो चुकी है। उसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ जियो टैगिंग के बाद हम लोग एनालाइज करेंगे कि ये घर देने वाला है और ये दे सकता है, फिर उससे बात की जाएगी, उसको बुला जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा। तो जियो टैगिंग एक बेहतरीन प्रोसेस है, और मैं समझता हूँ एमसीडी की ये ऐप ओला उबर की तरह होगी, जो जाएगी और लोग जो चाहेंगे हमसे वो कनेक्ट करेंगे, हमसे वो बात करेंगे, फिर उन तक हम लोग पहुँचेंगे। अगर दिल्ली प्रॉपर्टी की बात करें तो अक्सर बहुत ज़्यादा घोटालेबाजी जो है प्रॉपर्टी में या प्रॉपर्टी टैक्स में देखने को मिलती रहती है, तो इस एप्लीकेशन से इस सब चीज़ों में भी फ़ायदा मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, 100% इससे जियो टैगिंग के बाद जो जो नीचे प्रशासन की तरफ से परेशानियां हम सुनते थे, आए दिनों आज भी सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई गया, मुझे अपना हाउस टैक्स जमा कराना है, उसने कहा भाई मेरा घर 10 बाई 10 का है फॉर एग्जांपल, इतना बनना चाहिए। तो आर्गुमेंट बहुत चलते थे, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता था। तो उसी भ्रष्टाचार को रोकना और उसी अफसरशाही को बंद करना, जियो टैगिंग पूरी दिल्ली के हर रेजिडेंशियल एरियाज़, कमर्शियल एरियाज़ को टैग करेगा, एक एनालाइज करेगा, उस तरीके से फिर उनके पास नोटिस भेज के फिर वो खुद आएंगे, खुद भी आ सकते हैं, या जियो टैगिंग से हमको पता चल जाएगा, तो उससे हम लोग, हमारा जो डिपार्टमेंट है प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट, उनसे फिर बातचीत करेगा। फिर उसके बाद वो सिंपल आकर अपना जो जायज़ बनता होगा, मुनासिब होगा, उसको वो प्रॉपर्टी टैक्स दे सकता है। तो मतलब कुल मिला के काफ़ी मुनाफा लोगों को होने वाला है। इसके साथ एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि आपको एमसीडी में 1 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी काले दिवस के रूप में इसे मना रही है, उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, ये 1 साल उम्मीदों का, और जो दिल्ली की जनता ने ख्वाब देखे थे उनका मुकम्मल होने जा रहा है और हुआ है। ये बेहतरीन 1 साल गया है दिल्ली नगर निगम में। पिछले 15 साल बाद लोगों ने एक बेहतरीन सफाई देखी है, लोगों ने एक बेहतरीन सिस्टम दिल्ली नगर निगम का देखा है। कभी इन सिविक सेंटर के अंदर आम जनता की एंट्री नहीं होती थी, आज यहाँ पे जनता दरबार भी लगता है। लोग बहुत खुशी से आते हैं और बहुत सम्मान के साथ लोगों को यहाँ पर हमसे मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं, उनकी परेशानियों को सुना जाता है। दिल्ली के 12 के 12 जोन्स एमसीटीज़ के डिप्टी कमिश्नर्स मिलते हैं, 12 से 1 तक 1-1 घंटा वहाँ पे जनसुनवाई होती है। निगम पार्षद आज ऑफिसेज में नहीं है, निगम पार्षद आज सड़कों पर हैं। सफाई कर्मचारी आज पूरी मेहनत के साथ सड़क पर हैं। 3-3 दफ़ा दिल्ली में सफाई मुहिम चल चुकी है। तनख्वाहें वक्त पर मिल रही हैं, जो कच्चे थे उनको पक्का कर दिया जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम्स यहाँ पर बेहतरीन हो गए हैं, बच्चों की अटेंडेंस 100% होनी शुरू हो चुकी है। टीचर्स ऑन टाइम्स अब एमसीडी स्कूल्स के अंदर आते हैं। सफाई व्यवस्था बेहतरीन हो गई है। हमारे जो एमसीडीज़ के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर पहले दवाइयों की कमियाँ होती थी, आज दवाइयाँ स्टॉक 1-1, 2-2 महीने की अपर साइड रखी हुई हैं, एक्स्ट्रा रखी हुई हैं।